नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद, डीएसपी ने कहा जरूरी होने पर ही दिल्ली जाएं। राजस्थान में भी किसान आंदोलन का हलचल तेज हो गई है। राजस्थान विकास मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह ने कहा कि आज 2 जिलों में किसानों की मीटिंग हुई है। इसमें दिल्ली कुछ करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आंदोलन के कारण हरियाणा पंजाब बॉर्डर से लगते श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में इंटरनेट बंद है। किसानों के दिल्ली जाने की चेतावनी को देखते हुए बॉर्डर के कई क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ किले भी बिछाई गई है। दिल्ली जयपुर इंटरनेशनल हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भारी वाहनों को दिल्ली नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तैनात पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही दिल्ली जाएं। राजस्थान राज्यसभा चुनाव, भजन लाल ने साधे एक तीर से कई निशाने, वसुंधरा राजे को फिर झटका। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चूनीलाल गरसिया और मदन राठौर को उम्मीदवार बनाकर ओबीसी एवं आदिवासी पर बड़ा दाव खेला है। इन दोनों उम्मीदवारों की घोषणा से साफ जाहिर है कि सीएम भजन लाल की ही चली है। वसुंधरा राजे समर्थकों को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद पार्टी उन्हें राज्यसभा को टिकट दे सकती है। वसुंधरा राजे समर्थक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री प्रभुदयाल सैनी और राजपाल सिंह शेखावत को तगड़ा झटका लगा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया। भजन लाल को सीएम बनाकर पार्टी ने तगड़ा झटका दिया था। सियासी जानकारों का कहना है कि यह झटका जारी है। हालांकि वसुंधरा राजे पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से पार्टी को नुकसान हो सकता है। वसुंधरा राजे के कट काठी का राजस्थान बीजेपी में कोई नेता नहीं है। राजस्थान रेलवे फाटक मुक्त होगा, नितिन गडकरी की घोषणा के बाद एक्शन में भजन लाल। राजस्थान रेलवे फाटक मुक्त होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद भजन लाल सरकार ने रोड मैप बनाने की तैयारी पर चर्चा शुरू कर दी है। घोषणा को अमले जमा पहनाने की दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। दिन में हुई घोषणा पर देर रात मंथन हुआ। बता दें कि गडकरी के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बैठक में इस दिशा में रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार की मंशा राजस्थान को राजमार्गों और सड़कों के नेटवर्क क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में लाने की है, ताकि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिल सके। अशोक गहलोत की सुनने वाला कोई नहीं, बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भारत रत्न वाले मुद्दे पर घेरा पूर्व सीएम को। मोदी सरकार की ओर से भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बयान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भारत रत्न पुरस्कार को लेकर बड़े सवाल किए गए। इसको लेकर राजधानी जयपुर के हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने गहलोत को पलटवार जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भारत रत्न अपने ही प्रधानमंत्री को दिया करती थी, तब तो गहलोत ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज देश के विकास के लिए अपना वर्चस्व न्यौछावर करने वाले को भारत रत्न दिया जा रहा है तो गहलोत को तकलीफ हो रही है। बता दें कि विधायक बालमुकुंद आचार्य ने गहलोत को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की यही तकलीफ इसलिए भी ज्यादा बढ़ती जाती है क्योंकि उनकी पार्टी में उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अमेरिका जैसी बना देंगे राजस्थान की सड़कें, गडकरी बोले 60,000 करोड़ का बना रहे एक्सप्रेस हाईवे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजस्थान की सड़कें अमेरिका जैसी बना देंगे। हम राजस्थान को 60,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे बना रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐलान किया था कि 2024 समाप्त होने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग अमेरिका के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे कर देंगे। बता दें कि गडकरी बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भटेवर स्थित सर पदमपत संघानिया विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झीलों का शहर उदयपुर पूरी दुनिया का आकर्षण केंद्र है, यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अब उदयपुर शहर में देवारी से आगे वाले रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। गडकरी ने जनसभा से पहले उदयपुर के डबोके एयरपोर्ट के पास राजस्थान की 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। राजस्थान के इन 3 जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, जानिए गृह विभाग के आदेश। किसान आंदोलन के चलते राजस्थान बीकानेर संभाग के 3 जिलों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने आदेश जारी किए हैं। आज किसान आंदोलन के कारण सावधानी बरतते हुए इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया के निर्देशानुसार यह कदम कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इस संदर्भ में आईजी ओम प्रकाश पासवान ने भी अनुशंसा की थी कि इस आंदोलन के दौरान संभावित अशांति व उपद्रव को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया जाए।
बता दें कि इस निलंबन का मुख्य उद्देश्य अफवाहों का प्रसार रोकना और सामाजिक माध्यमों पर गलत सूचना फैलाने की कोशिशों को नाकाम करना है। इस तरह के कदम अक्सर तनावपूर्ण स्थितियों में सामुदायिक सुरक्षा और शांति बहाल करने के लिए उठाए जाते हैं। आदेश के अनुसार इंटरनेट सेवाएं अगले 24 घंटे तक बंद रहेगी, लेकिन स्थिति की समीक्षा के बाद इसे और बढ़ाया जा सकता है या पूर्ववत किया जा सकता है। राहुल गांधी की यात्रा का राजस्थान के वकील ने किया विरोध। कलंदर बोले, जाति छिपाकर लोगों को गुमराह किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के एक वकील ने विरोध किया है। इसको लेकर एडवोकेट विजय कलंदर ने राहुल की यात्रा को रोके जाने की मांग की है। एडवोकेट विजय कलंदर ने डीजीपी राजस्थान और जयपुर पुलिस कमिश्नर को एक परिवाद प्रस्तुत किया है। इसमें एडवोकेट ने राहुल गांधी की यात्रा को राजस्थान में प्रवेश नहीं देने और राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि राजस्थान के हाईकोर्ट के वकील विजय कलंदर ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का घोर विरोध किया है। उन्होंने राजस्थान डीजीपी को सौंपे गए परिवाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को राजस्थान में किसी भी हाल में प्रवेश नहीं किए जाने की मांग की है। एडवोकेट कलंदर ने कहा कि देश में अशांति पैदा करने वाले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में पीएम मोदी की जाति को लेकर कहा था कि मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है और उन्हें ओबीसी गुजरात की बीजेपी सरकार ने बनाया। सीएम करेंगे महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण। 11 फीट के फाउंडेशन पर 26 फीट की प्रतिमा 1 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार आज डिग जिले के कुम्हेर स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में आएंगे, जहां वह महाराजा सूरजमल की 317वीं जयंती के मौके पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे और युवाओं से संवाद करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर यूनिवर्सिटी में तैयारियां की जा रही है। सीएम का यह पिछले 7 दिनों में दूसरा दौरा है। इससे पहले सीएम 5 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर डिग आए थे। बता दें कि आज सीएम के साथ डिप्टी सीएम बैरवा सहित जिले के विधायक भी आ सकते हैं। बता दें कि भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल की प्रतिमा यूनिवर्सिटी में लगाई गई है, जो 26 फीट ऊंची है। प्रतिमा में महाराजा सूरजमल को घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रोत्साहन होते हुए दिखाया है। मूर्ति गन मेटल से बनी है। जिस फाउंडेशन पर प्रतिमा लगी है वह 11 फुट का है। यह 37 फीट ऊंचा स्मारक होगा, जो 1 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को बाणेश्वर धाम आएगी। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे स्वागत। लखपति दीदी सम्मेलन में होगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को बाणेश्वर धाम आएगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया है। वे धाम पर स्थित मंदिरों में दर्शन करेगी। इसके बाद वे धाम पर आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 घंटा 35 मिनट तक धाम में रहेगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी की दोपहर 1:20 पर विशेष हेलीकॉप्टर से बाणेश्वर धाम आएगी। हेलीपैड पर असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ीलाल मीणा, हेमंत मीणा, वटाराम देवासी, सांसद कनकमल कटारा सहित अधिकारी उनको स्वागत करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरि मंदिर में दर्शन करेगी। महंत अच्युतानंद महाराज बाणेश्वर धाम के महत्व और आस्था के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाणेश्वर धाम पर आयोजित होने वाले लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेगी। करीब 1 घंटे 35 मिनट तक बाणेश्वर धाम पर रुकने के बाद वे विशेष हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बाणेश्वर धाम में तैयारियां जोरों पर चल रही है। धाम पर बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये कौन सी बीमारी आ गई है जयपुर में? रहस्यमयी खांसी के चपेट में हजारों लोग। रोज 700 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। राजधानी जयपुर में इन दिनों लोग एक रहस्यमय बीमारी के शिकार हो रही हैं। मौसम परिवर्तन होने के कारण बुखार, जुकाम और गले में खराश की शिकायतों तो हर बार सामने आती है, जो 4-5 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। इन दिनों बुखार और जुकाम के साथ खांसी भी आ रही है, जो दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं हो रही। अमूमन जब किसी मरीज को खांसी की बीमारी होती है तो डॉक्टरों द्वारा दवाई दिए जाने पर 3-4 दिन में खांसी कम हो जाती है, लेकिन इस बार दवाई देने के बावजूद 2 सप्ताह तक खांसी पीछा नहीं छोड़ रही। सूखी खांसी से प्रदेश के हजारों लोग परेशान हो रही हैं। बता दें कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि बुखार, जुकाम और गले की खराश की शिकायतें लेकर मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रही हैं। सिर्फ जयपुर में प्रतिदिन 700 से ज्यादा मरीज जुकाम और खांसी से ग्रस्त पाए जा रही हैं। डॉक्टर सक्सेना का कहना है कि इन दिनों जो मरीजों की खांसी आ रही है वह 15 से 20 दिन बाद भी मुश्किल से ठीक हो रही है। तेज खांसी के साथ कई मरीजों को उल्टियां भी हो रही है। साथ ही सीने और पसलिया में दर्द की शिकायतें भी सामने आ रही है।